हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में साइन और मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत जेंगसू से होती है। वो गुस्से में शिगवा की ड्रेस पर वाइन गिरा देता है। शिगवा कोशिश करती है कि बात ज़्यादा न बढ़े। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन जेंगसू अभी भी गुस्से में है। वो ग्रूम से कहता है कि उसने फंक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, इसलिए वो पनिशमेंट के तौर पर 3 ग्लास वाइन एक साथ पिएगा। जेंगसू एक के बाद एक वाइन पीना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर शिगवा वॉशरूम चली जाती है। जब वो वापस आ रही होती है, जेंगसू बाहर ही उसका वेट कर रहा होता है। जेंगसू गुस्से में शिगवा का फ़ोन नंबर मांगता है ताकि वो उसकी खराब हुई ड्रेस के पैसे भेज सके। शिगवा मना कर देती है और कहती है रोंग ने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे अभी भी तुम में इंटरेस्ट है। शिगवा उसे बोल देती है कि जाओ, तुम मुझसे बोल देना कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सब भूल चुकी हूँ। जेंगसू ताना मारता है कि लोग कितनी जल्दी अपना प्रॉमिस भूल जाते हैं। शिगवा को याद आता है कि कैसे उसने प्रपोज करते वक्त कहा था कि वो हमेशा वेट करेगी। शिगवा कहती है मैं भी इंसान हूँ, फीलिंग्स बदल जाती है। जेंगसू भी पलटकर कहता है हाँ, मेरी भी बदल गई, और जेंगसू वहाँ से गुस्से में चला जाता है। शिगवा टूट जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। शिगवा को रोते देख लिंग वहाँ आता है और उसे संभालता है। वो शिगवा के आंसू पोंछने की कोशिश करता है और कहता है तुम बच्चों की तरह क्यों रो रही हो। वहाँ लिन भी है जो दूर से गुस्से में ये सब देख रहा था। लिन शिगवा से कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सही वक्त है या नहीं, या मुझे हॉल में ही रुकना चाहिए था, पर तुम्हें रोते देखकर मुझे लगा कि अपनी फीलिंग्स बताने के लिए इससे बेटर टाइम नहीं मिलेगा। मैंने आज तक किसी को कन्फेस नहीं किया, पर मैं इस मोमेंट को खोना नहीं चाहता। लिन सीधा सीधा शिगवा से कहता है अब मेरे सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग मत करो, तुम्हें पता है मैं क्या फील करता हूँ। वो एडमिट करता है कि 30 साल की उम्र में ऐसे बिहेव करना थोड़ा बचपना लग रहा है, पर वो खुद को रोक नहीं पाया। मैंने खुद से कहा कि मत जाओ, पर देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए। शिगवा शॉक में है और कुछ बोल नहीं पाती। लिन उसकी सिचुएशन संभालता और उसे ड्रेस दे देता है, क्योंकि पहले वाली वाइन से ख़राब हो गई थी। वो उसे ड्रेस चेंज करने भेज देता है। ड्रेस चेंज करने के बाद शिगवा और लिन फंक्शन से निकलने का डिसाइड करते हैं। फ्रेंड पूछते हैं कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, तो शिगवा टायर्डनेस का बहाना बनाती है। वहीं सामने से जिंगशू आता है, पर शिगवा उसे एक बार मुड़कर भी नहीं देखती और सीधा निकल जाती है। रास्ते में लिन को लगता है कि उसने प्रपोज करके शिगवा को अनकंफर्टेबल कर दिया है। तभी शिगवा सॉरी कहती है। लिन कहता है सॉरी बोलकर डिस्टेंस मत बनाओ, अगर पसंद नहीं हूँ तो सीधा बोल दो। शिगवा समझती है कि वो किसी को पसंद नहीं करती, ऐसा नहीं है, पर वो अभी एक पुराने रिश्ते से बाहर निकल रही है। वो कहती है कि जब तक वो पूरी तरह से मेंटली रेडी ना हो वो किसी और के साथ कमिट नहीं हो सकती। लिन थोड़ा हर्ट होता है पर समझदारी दिखाता है। वो कहता है मुझे पता था तुम रिजेक्ट करोगी, पर अब क्या तुम मुझे ऑफिस में अवॉइड भी करोगी। शिगवा कुछ नहीं करती। फिर वो उसे ड्रॉप करने की जिद करता है, पर शिगवा मना कर देती है, जिसे लिन को बुरा लगता है। दूसरी तरफ जेंगसू और रोंग साथ जा रहे होते हैं। जेंगसू बीच रास्ते में ही रोंग को छोड़कर काम का बहाना बनाकर निकलने लगता है। रोंग भड़क जाती है। वो कहती है शिगवा तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है, पर तुम अभी भी पुरानी बातों में फंसे हो। रियल वर्ल्ड में सर्वाइव करना इतना मुश्किल है, ये मुझे अब समझ आ रहा है। तुम मेरी इंसल्ट क्यों कर रहे हो। जेंगसू साफ बोल देता है तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। रोंग इल्ज़ाम लगाती है कि जेंगसू अपना गुस्सा उस पर निकाल रहा है क्योंकि वो शिगवा को कुछ बोल नहीं पा रहा। जेंगसू पलटकर कहता है कि बात हम दोनों की हो रही है, पर तुम बार बार शिगवा का नाम बीच में ला रही हो। फिर जेंगसू डायरेक्टली पूछता है रोंग तुम्हारा और शिगवा के बीच क्या बात हुई, तुमने उससे माफ़ी क्यों मांगी। रोंग बिना सोचे सच बोल देती। वो एडमिट करती है कि उसने शिगवा को टेस्ट करने के लिए झूठ बोला था कि लिन और उसके बीच कुछ चल रहा है। जेंगसू कहता है तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं था,
तुम्हें बस शिगवा से आगे निकलना था। तुम्हें खुशी मिलती है जब वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते को देखकर लो फील करती है। तुमने मुझे सिर्फ एक टूल की तरह यूज़ किया। जेंगसू पुरानी बातों को याद करता है जहाँ से सारी गलतफहमियां शुरू हुई थी। पुराने दिनों में रोंग ने जेंगसू से झूठ बोला था कि शिगवा ने जानबूझकर उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल के बारे में नहीं बताया। जब जेंगसू ने शिगवा की साइड लेना चाहा तो रोंग ने ड्रामा किया, तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो, मैं विक्टिम हूँ और तुम मेरी परवाह नहीं कर रहे। रोंग ने ही जेंगसू को फोर्स किया था कि वो सबके सामने शिगवा से सवाल करे। ये सब समझने के बाद जेंगसू पूरी तरह टूट चुका है। वो ठंड में खड़ा होकर अपनी गलती का पछतावा कर रहा है। दूसरी तरफ शिगवा घर आकर सोने की कोशिश करती है पर लीन के बारे में ही सोचती रहती है। अगले दिन शिगवा की मम्मी के घर एक आंटी आती है। वो शिगवा को प्यार से बुलाती है, शिगवा आओ मेरे पास बैठकर खाना खाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। शिगवा चुपचाप खाना खाने बैठ जाती है पर उसका दिमाग अभी भी उलझा हुआ है। फिर वो आंटी शिगवा को देखकर पूछती, इतनी सुंदर बेटी है, कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? उसकी मम्मी कहती है कि उनके लिए तो शिगवा अभी भी बच्ची ही है और उन्होंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं है। आंटी कहती, सुनो शिगवा, लाइफ पार्टनर हमेशा सोच समझकर सिलेक्ट करना चाहिए। शिगवा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि लीन ने भी वही वर्ड सिलेक्ट यूज किया था जब उसने उसे ऑप्शन देखने को कहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है। शिगवा की मम्मी उसे उसके दादा दादी के घर भेजती है गिफ्ट देकर। आंटी हैरान है कि डिवोर्स के बाद भी शिगवा की मॉम अपने पुराने सास ससुर से इतना प्यार करती है। मॉम समझाती है शिगवा को उन्होंने ही पाला है, उनके बीच का रिश्ता कभी कम नहीं होना चाहिए। फिर शिगवा वहां पहुंचती ही अपनी दादी से मिलती है। दादी शिगवा को लेकर गार्डन में ब्रोकली तोड़ने जाती है। रास्ते में वो एक आदमी को देखकर गुस्सा करती है। वो शिगवा के पापा की नई गर्लफ्रेंड के पिता हैं। दादी उसे निकम्मा बोलती क्योंकि वो अभी भी शिगवा की मम्मी को ही अपनी असली बहू मानती है। उसके बाद दोनों गार्डन की तरफ जा रहे होते हैं और एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं शिगवा अपनी दादी के साथ गार्डन में होती है। दादी शिगवा से कहती है, बेटा तुमने अपनी मॉम से कहा था ना कि न्यू ईयर पर स्विट्जरलैंड जाओगी, जरूर जाओ, दुनिया घूमो। शिगवा कहती है कि स्विट्जरलैंड बहुत दूर है, इस साल नहीं जा पाऊंगी। दादी फिर से वही कहती है, दुनिया में बहुत ऑप्शन है, देखकर सिलेक्ट और पिक करना। शिगवा परेशान हो जाती है, सब लोग आज वही वर्ड क्यों बोल रहे हैं जो लीन ने कहा था। इधर लीन का एक अलग ही सीन चल रहा है। उसके पेरेंट्स स्विट्जरलैंड में ही रहते हैं। लीन की मॉम स्विट्जरलैंड से कॉल करती है। वो उसकी आवाज़ सुनकर समझ जाती है कि उसका मूड खराब है। लीन एडमिट करता है कि उसका दिमाग उलझा हुआ है। लीन की मम्मी बताती है कि वो इस न्यू ईयर चाइना आ रही है। लीन की दादी के गुजर जाने के बाद वो पहली बार आ रही है पर वो किसी से मिलना नहीं चाहती, बस चुपचाप आकर वापस चली जाएगी। वापस गांव में शिगवा किचन में स्टोव जलाती है और दादी कुकिंग की तैयारी करती है। तभी उसके दादा घर आते हैं। वो अपनी पोती को देखकर बहुत खुश हैं। शिगवा के दादा उसके लिए ढेर सारे स्नैक्स लेकर आते हैं। पूरी फैमिली साथ बैठकर खाना खाती है। दादा और दादी खाते वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते हैं जो देखकर शिगवा को बहुत हंसी आती है। दादी शिगवा की मम्मी की तारीफ करती और अपने ही बेटे को कोसती है कि वो बेवकूफ़ था जो उसने ऐसी औरत को छोड़ दिया। जब शिगवा वापस जाने लगती है दादी उसे ढेर सारे गिफ्ट्स देती है और फिर से वही कहती है, बेटा याद रखना, अच्छे से देखकर सिलेक्ट करना। शिगवा फिर से लीन के बारे में सोचने लगती है। शिगवा घर आती है और सोचती है कि कल ऑफिस में लीन का सामना कैसे करेगी। अगली सुबह पूरे प्लांट में भारी बर्फ गिरी होती है। सब लोग मिलकर बर्फ साफ कर रहे होते हैं। शिगवा लीन को ढूंढती और देखती है कि वो मैनेजर के साथ पहले से ही काम कर रहा है। जब शिगवा साफ करने लगती है तो दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस होती है। जब शिगवा किसी हाई जगह पर बर्फ साफ करने की कोशिश करती है तो लीन उससे कहता है, तुम सिर्फ नीचे का एरिया देखो, हाइट वाली जगह मैं हैंडल कर लूँगा। बट शिगवा लीन से दूर जाने के लिए वो तेज़ी से सारे बर्फ हटा देती है और ये देखकर लीन समझ जाता है और स्माइल करता है। फिर मीटिंग में न्यू ईयर्स गिफ्ट का डिस्कशन होता है। कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम, फिर भी लीन बजट कम नहीं करता। लीन सजेस्ट करता है कि हमें सिर्फ गिफ्ट्स नहीं बल्कि पेड स्लिप्स देनी चाहिए ताकि स्टाफ खुश रहे।
सिग्वा को तुरंत याद आता है कि ये तो उसका आइडिया था जो उसने लीन से शेयर किया था। वो समझ जाती है कि लीन उसकी हर बात को कितनी इम्पोर्टेंस देता है। उसके बाद सिग्वा की फ्रेंड नोटिस करती है कि वो लीन को अवॉइड कर रही है। तभी लीन का डॉक्टर फ्रेंड सिग्वा को कॉल करता है और कहता है, लीन मेरा फ़ोन कट कर रहा है, इसलिए मैं उसका सारा कच्चा चिट्ठा तुम्हें बताने वाला हूँ। चलो लंच पर। लंच पर डॉक्टर सब सच बताता है। वो बताता है कि पुराने ग्रुप डिनर कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि लिन ने प्लान किया था ताकि वो सिग्वा के साथ टाइम स्पेंड कर सके। लिन हॉस्पिटल में सिर्फ इसलिए रुका था ताकि वो सिग्वा के पास रह सके। सबसे बड़ा सच, वो ब्राइड ने लिन को सिर्फ इनवाइट किया था, वो तुम्हें भी साथ ले गया। सिग्वा ये सुनकर हैरान रह जाती। उसे एहसास होता है कि लिन ने उसके लिए कितना कुछ बिहाइंड द सीन किया था। डॉक्टर सिग्वा से कहता है, सिग्वा अगर तुम लिन को रिजेक्ट करती हो तो मुझे नहीं पता तुम किस प्लैनेट से लड़का ढूंढोगी। लिन एक परफेक्ट गाय है, उसके जैसा कोई नहीं। सिग्वा हंसती और सोचती है कि बात पसंद ना आने की नहीं है, बल्कि सिचुएशन की है। डॉक्टर मजाक में कहता है, अगर सिग्वा और लिन साथ आ गए तो हॉस्पिटल की सारी लेडीज़ डॉक्टर जल भूल जाएगी। तभी लिन वहां आ जाता है और डॉक्टर को चुप करवाता है। डॉक्टर बिल पे करने की जिम्मेदारी उन पर छोड़कर भाग जाता है। लिन टेबल पर बैठता है और बिना नया खाना ऑर्डर किए सिग्वा और डॉक्टर का छोड़ा हुआ खाना ही मज़े से खाने लगता है। सिग्वा शॉक्ड होकर पूछती है, मैं नया ऑर्डर करूं? लिन कहता है, नहीं, ये काफ़ी है। कम से कम तुमने मुझसे बात तो की, इतने दिन से तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। ये खाना उससे तो बेहतर है। बिल पे करने की बारी आती है तो सिग्वा जल्दी से पे करने की कोशिश करती है। लिन उसे रोक देता है और कहता है, पहले मैंने तुमसे पैसे दिलवाए ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं और तुम्हें टीज कर सकूं, पर अब जब मैंने कन्फेस कर दिया है तो तुम एक सेकेंड के लिए भी बिल पे नहीं करोगी। सिग्वा ये सुनकर थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। फिर जब दोनों बाहर निकलते हैं, सिग्वा उससे पूछती है कि क्या वो सच में मुझे बिना इनविटेशन के वेडिंग में लाया था। लिन एडमिट करता है, हाँ, मैंने झूठ बोला था ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। फिर अचानक सिग्वा के दिमाग की बात जुबान पर आ जाती है, काश मैं तुमसे थोड़ा पहले मिली होती। लिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। सिग्वा को एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया और वो बात बदलने लगती है। फिर लिन कहता है, मैंने 2 दिन बहुत सोचा, मुझे तुम्हारे तैयार होने से पहले कन्फेस नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम सब भूल जाओ, हम नॉर्मल फ्रेंड्स रहेंगे। सिग्वा कहती है, ठीक है, मैं अब आपको अवॉइड नहीं करूँगी। लिन तुरंत मौका का फ़ायदा उठाता है और पूछता है, ठीक है, तो क्या हम आज साथ में नाइट शिफ्ट का काम देखने चले? सिग्वा सोचती है, एक बार हाँ क्या बोल दी, उन्होंने तो तुरंत काम पर लगा दिया, पर वो मुस्कुराकर उसके साथ चली जाती है। नाइट शिफ्ट के दौरान लिन सिग्वा से एक बिजनेस पार्टनर की तरह मशवरा मांगता है। सिग्वा कहती, अभी पार्टनर मत बोलिए, मैं एक एम्प्लॉय की तरह ही आइडिया दूंगी। लिन उसे एक बड़ा खाली एरिया दिखाता है। सिग्वा सजेस्ट करती, यहाँ ग्रीनरी बिल्कुल नहीं है, क्यों ना हम यहाँ एक बड़ा ऑक्सीजन गार्डन बनाएं, स्टाफ के लिए एक पीसफुल जगह जहाँ वो बैठ सके, स्नैक्स खा सके और ताज़ी हवा ले सके। लिन को आइडिया बहुत पसंद आता है और वो तुरंत कहता है, डन, कल मैं मीटिंग बुलाऊंगा और तुम ही इस प्रोजेक्ट को लीड करोगे। नेक्स्ट डे मीटिंग में सिग्वा थोड़ा फंस जाती है। वहाँ टेक्निकल इंजीनियर आते हैं जो गार्डनिंग से ज़्यादा टेक्निकल और इंजीनियरिंग सवाल पूछने लगते हैं। सिग्वा को उन सवालों का मतलब भी समझ नहीं आता। वो तुरंत इंटरनेट पर रिसर्च शुरू करती है। वो अपनी फ्रेंड से कहती, मुझे लगा था बस माली से बात करनी होगी, पर यहाँ तो मैकेनिकल और इंजीनियर से डील करना पड़ रहा है, सब कुछ सीखना पड़ेगा। सिग्वा अब इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी मेहनत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कैंटीन में 3 नए डिशेस आए हैं जिसे सिलेक्ट करने के लिए एक मज़ेदार कॉन्टेस्ट होता है और स्टाफ में किसी 2 को फूड टेस्टर बनना है जो फाइनल टेस्ट चेक करेगा। एक स्टाफ मेंबर बोल में सबका नाम की चीट लेकर आता है। सब लोग एक एक करके चीट निकालते हैं पर किसी का लक काम नहीं करता। लास्ट में सिर्फ 2 चीट्स बची होती है और 2 लोग लिन और सिग्वा होते हैं। लिन कहता है, चलो दोनों एक साथ पिक करते हैं और सिग्वा अपनी चीट खोलती है और सब लोग हैरान रह जाते हैं। लिन मुस्कुरा के कहता है, लगता है मैं हार गया। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लिन थोड़ा सैड था क्योंकि वो फूड टेस्ट का चांस उसे नहीं मिला था।
वो शिगवा से कहता है अब तुम ही इंजॉय करो, मुझे तो मौका नहीं मिला, और वहाँ से चला जाता है। शिगवा स्माइल करती क्योंकि असलियत में लिन ने उसे जानबूझकर जीतने दिया था। शिगवा की फ्रेंड पीछे से आती है और उसे टीज करती है, ये इतना सिंपल नहीं है, लिन ने तेरे लिए अपनी सीट सेक्रीफाइस की है, कुछ तो चक्कर है, बता रही है या नहीं। शिगवा बात टाल देती है। अब सीन शिफ्ट होता है कैफेटेरिया डिश सिलेक्शन पर। हर डिपार्टमेंट से 2 पर्सन आए हैं फूड टेस्ट करने के लिए। शिगवा लाइन में खड़ी है और इतने सारा खाना देखकर कंफ्यूज हो जाती है। तभी पीछे से लीन की आवाज़ आती है, तुम खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हो शिगवा, तुम तो ये सब आराम से ख़त्म कर दोगी। शिगवा कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लिन कहता है मेरा भी मन किया खाने का, इसलिए आ गया। मेरे पास वोटिंग राइट्स तो नहीं है, पर एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर तुम्हारी वोट शेयर कर लेते हैं। शिगवा थोड़ी शरारत के मूड में आती है। वो लिन से कहती है देखिए आपका वोट उतना वैल्यूबल नहीं है, मैं आपको अपनी वोटिंग पावर का सिर्फ 20% दूंगी, बाकी 80% मेरा हक है। लिन हंसते हुए मान जाता। जब सब लोग बहुत सीरियस में जज बनकर खाना टेस्ट कर रहे होते, शिगवा बस मज़े से खा रही होती है। उसे एक स्वीट डिश बहुत पसंद आती है, पर पास बैठा एक लड़का कहता है ये तो बहुत ज़्यादा मीठा है, बैलेंस नहीं है। शिगवा लिन से पूछती है तो लिन कहता है सच बोलूँ तो मुझे भी नहीं पसंद आया, ये बहुत मीठा है। पर शिगवा जिद्दी है, वो कहती है मुझे पसंद है तो वोट इसी को जाएगा। वो वोटिंग पेपर लिन को पकड़ा देती है और कहती है लिन लिखने का काम करेगा क्योंकि 20%, पर सिलेक्शन मेरा क्योंकि 80%। रिजल्ट आता है और शिगवा की पसंदीदा डिश हार जाती है क्योंकि बाकी सबको वो बहुत मीठी लगी थी। शिगवा थोड़ा डिसअपॉइंटेड होती है, पर तभी लिन कहता है डोंट वरी, मैंने पहले ही चेक कर लिया है कि ये डिश कौन कौन से होटल में है, जब भी तुम्हारा मन करे मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा खाने के लिए। शिगवा शॉक्ड हो जाती है कि कोई लड़का इतना अटेंटिव कैसे हो सकता है। उसके बाद देखते हैं मीटिंग में सब होते हैं, तभी शिगवा वहाँ आती है और वहाँ बैठ जाती है मीटिंग अटेंड करने के लिए। मीटिंग के दौरान शिगवा बहुत ध्यान से नोट्स लेती है। जब मीटिंग ख़त्म होती है तब सब चले जाते हैं। लिन शिगवा से पूछता है तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो। शिगवा कहती है पिछली बार आपने मीटिंग में सबके सामने मेरे बारे में बात की थी, इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। लिन सॉरी बोलता है और समझाता है कि वो बस उसे इम्प्रेस करना चाहता था, पर अब से ध्यान रखेगा ताकि ऑफिस में कोई गलत बात ना करे। शिगवा स्माइल करके कहती आप थोड़ा ओवर थिंक कर रहे हैं। तभी शिगवा की फ्रेंड वहाँ आ जाती है। लिन निकलते निकलते शिगवा को याद दिलाता है शिगवा उस बिजनेस ट्रिप के बारे में सोचकर बताना। फ्रेंड तुरंत शिगवा को कॉर्नर में पकड़ लेती है और तो सच बता दे क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। शिगवा थोड़ी देर सोचती है, वो याद करती है कि कैसे वो पहले खुद प्रपोज करती थी और अब जब लिन इतना एफर्ट डाल रहा है तो वो क्यों डर रही है। फाइनली शिगवा स्माइल करके बोलती हाँ लिन मुझसे प्यार करता और मैं भी इस बारे में सोच रही हूँ। ये सुनकर उसकी फ्रेंड खुशी के मारे झूम उठती है। रात को शिगवा अपने रूम में बिजनेस ट्रिप के बारे में सोच रही होती है, तभी लिन का कॉल आता है। शिगवा हिम्मत जुटाकर कहती है मैं बिजनेस ट्रिप पर चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वो यही नहीं रुकती, वो आगे बोलती है और सुनिए आपको ऑफिस में खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना असली सेल्फ नहीं दिखाएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझ में कितना इंटरेस्ट लेते हैं। बिजनेस ट्रिप पर मैं आपको और अच्छे से देखूंगी। ये बोलकर शिगवा खुद शर्मा जाती है और लिन वहाँ फ़ोन पर हैरान और खुश हो जाता है। लिन डिसाइड करता है अब मैं अपनी फीलिंग्स नहीं छुपाऊंगा। फिर शिगवा कहती आप सबके सामने मुझसे ओपनली बात कीजिए ताकि अगर मेरी कोई फ्रेंड कहे कि लिन अच्छा लड़का नहीं है तो मैं तुरंत भाग जाऊं। लिन हंस के कहता है ज़रा उन फ्रेंड की लिस्ट देना, मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा। शिगवा ब्लश करते हुए फ़ोन कट कर देती है और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रिप का टाइम आता है। शिगवा एक्साइटेड तो होती है पर उसे फ़्लाइट से डर लगता है। फ़्लाइट में लिन और मिसेस चैन बिजनेस क्लास में बैठे हैं जबकि बाकी लोग इकोनॉमिक में हैं। एक कलीग शिगवा का चेहरा देखकर पूछता है क्या हुआ, तो वो डरती हुई कहती है मुझे फ़्लाइट से थोड़ा डर लगता है। वो लोग फैक्ट्री में पहुंचते हैं। वहाँ के लोकल ऑफिसर बताते हैं कि पुराना मैनेजर बहुत करप्ट था और उसने काफ़ी गड़बड़ी की थी। शिगवा सिचुएशन संभालती और कहती आप चिंता मत कीजिए, लिन सर की वजह से वो अब दूसरे ऑफिस भेज दिए गए हैं और उस पर केस चल रहा है। ऑफिसर बहुत खुश हो जाता है कि लिन ने आते ही इतने बड़े रिफॉर्म किए हैं। वो कहता है मुझे अब आप पर पूरा भरोसा है। उसके बाद आगे फैक्ट्री देखते देखते शिगवा एक ग्रीन हाउस देखती है।
उसके बाद सब कार पर होते हैं। सिग्वा एक ऐप के बारे में अपने कलीग से पूछती है, तभी लिन कहता है ये ऐप अच्छा है, इसे डाउनलोड कर लो। तब सिग्वा कहती है आपने पहले क्यों नहीं बताया था मुझे इस ऐप के बारे में। लिन तुरंत कहता है सॉरी मेरी गलती है, मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मिसेस चैन शॉक्ड हो जाती है कि इतना बड़ा बॉस एक जूनियर लड़की के सामने इतना हम्बल कैसे हो रहा है। होटल पहुंचकर सब लोग रूम शेयर करते हैं, 2 गर्ल्स 2 बॉयज़। सिग्वा ने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसे पता चलता है कि हर रूम के साथ एक फ्री स्पा कूपन मिला है जो रात के 11 बजे बंद हो जाएगा। मिसेस चैन कहती है लड़के तो वैसे भी स्पा नहीं जाएंगे, क्यों ना हम उनसे भी कूपन मांग लें और हम दोनों मज़े करें। सिग्वा लिन को मैसेज करके कहती है सर अगर आपको स्पा नहीं जाना है तो अपना टोकन हमें दे दीजिए। लिन मन ही मन सोच रहा था कि वो सिग्वा के साथ बाहर घूमने जाएगा, पर सिग्वा तो स्पा जाने का प्लान बना रही है। लिन दिमाग लगाता है और अपने साथ वाले लड़के से कहता है तुम थक गए हो, तुम जाओ और मज़े से स्पा इंजॉय करो। वो लड़का कहता है ठीक है। तो लिन सिग्वा से कहता है वो तो स्पा चला गया है, अब मैं अकेला बच्चा हूँ और बहुत बोर हो रहा हूँ, क्यों ना हम दोनों बाहर घूमने चलें। लिन ने बड़ी चालाकी से रास्ता साफ कर दिया ताकि वो सिग्वा के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर सके। सिग्वा होटल रूम में बोर हो रही होती है तो वो और लिन बाहर निकलते। लिन बहुत स्टाइलिश बनकर आया है। फिर दोनों मिलकर एक फ़ोन शॉप में जाते हैं। वहाँ सिग्वा को एक नया फ़ोन लेना था क्योंकि उसका पुराना फ़ोन फुल हो गया था। शॉपकीपर कहता है आपके बॉयफ्रेंड ने ब्लू लिया है, आप पिंक ले लीजिए, मैचिंग लगेगा। सिग्वा शर्माकर पिंक फ़ोन ले ही लेती है। सिग्वा रूम वापस आती है और मिसेस चैन के लिए केक भी लाती है। बात बात में सिग्वा के मुंह से लिन का नाम निकल जाता है। तब मिसेस चैन सिग्वा को अपनी लाइफ की एक सैड स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि उनकी पुराने कंपनी में लोग गलत तरीके से पैसे कमाते थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो सबने मिलकर उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। पुलिस ने भी मदद नहीं की। वो कहती है सिग्वा मैं तुम्हें बस ये समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारे और लिन के बारे में लोग ऑफिस में बातें कर रहे हैं। शायद ये छोटी बातें लगे पर ये तुम्हारी इमेज खराब कर सकती है, संभल कर रहना। सिग्वा को बुरा लगता है और वो कहती है आपके साथ जो हुआ वो गलत था, पर इस कंपनी में मैं गारंटी देती हूँ कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मिसेस चैन हंसती है तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम इस कंपनी की ऑनर हो। सिग्वा बात घुमाती और कहती है कि अभी वो और लिन रिलेशनशिप में नहीं है। मिसेस चैन फिर से टीज करती है अभी तक नहीं आए हैं, मतलब आने वाले हो। सिग्वा शर्मा कर भाग जाती है और पास टेबल पर सिग्वा लिन को बताती है कि मिसेस चैन कितनी अच्छी है और उसने कितनी अच्छी एडवाइस दी है। तब लिन कहता है बाकी सब लोग तुम्हें एक ही दिन में अपना दोस्त बना लेते हैं। सिग्वा कहती है नहीं, उन्होंने नोटिस किया कि हमारे बीच कुछ चल रहा है इसलिए मुझे वार्न किया। लिन थोड़ा सीरियस और एक्साइटेड हो जाता है जब वो सुनता है कि सबने नोटिस कर लिया। तो वो कहता है अच्छा सबने नोटिस कर लिया है, फिर तो बढ़िया है, अब मैं अपना नेक्स्ट स्टेप लेने वाला हूँ, बस देखते जाओ। फिर लिन ब्रेकफास्ट टेबल पर अपने दोनों कलीग से कहता है आप दोनों फ्लाइट से निकल जाओ, मैं और सिग्वा बाद में ट्रेन से आएंगे, हमें यहाँ थोड़ा और काम है। तो दोनों कलीग चले जाते हैं। उसके जाने के बाद सिग्वा कहती है मैं फ़्लाइट मैनेज कर सकती हूँ। तो लिन जिद करता है जब रुक ही गए हैं तो कहीं घूम लेते हैं। तो सिग्वा और लिन जाते हैं फ़ोन कवर शॉप क्योंकि सिग्वा को अपने फ़ोन के लिए एक कवर चाहिए था। सिग्वा वहाँ एक अच्छा सा कवर चूज करती है और लिन एक मंकी किंग कवर चूज करता है। सिग्वा कहती है क्या आप ये ऑफिस में यूज़ करेंगे। लिन कहता है ऑफिस में तो नहीं पर इस ट्रिप में तो ज़रूर यूज़ करूँगा। फिर लिन जीत पे अड़ जाता है कि सारा बिल वही भरेगा। उसके बाद लिन पैसे दे देता और दोनों ग्रीन हाउस जाते हैं जो सिग्वा ने फैक्ट्री घूमते वक्त देखा था। वहाँ पहुंचकर सिग्वा अब फुल वर्क मूड में होती है और गार्डन प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सीरियस है। उसे सब कुछ सीखना है, ग्लास मटेरियल से लेकर इंजीनियर मेंटेनेंस और डेकोरेशन तक। वो ग्रीन हाउस ओनर का दिमाग खाने लगती है बहुत सारे सवाल पूछकर। सिग्वा लिन को अपना बैग पकड़ा देती है ताकि वो आराम से नोट्स ले सके। लिन वहाँ खड़ा है एक लड़की का हैंडबैग पकड़े हुए जबकि वो अपने काम में बिजी है। ग्रीन हाउस के बॉस सिग्वा से पूछते हैं तुमने अपना सारा सामान अपने बॉस को पकड़ा दिया, क्या वो गुस्सा नहीं करेंगे।
सिगवा कहती नहीं, वो बुरा नहीं मानेंगे। वो दोनों चले जाते। उसके बाद ग्रीन हाउस की वर्कर कहती है तुम्हें दिखता नहीं है उनके बीच क्या चल रहा है? क्या फालतू सवाल पूछ रहे थे? कार में सिगवा पूछती है अब बाकी टाइम हम क्या करेंगे? लिन कहता है मैंने पूरा प्लान बना रखा है, बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दोनों एक के बाद एक सारे बड़े होटल में खाना खा रहे हैं। सर्वर और आसपास की लड़कियां सिगवा को देखकर जल रही है क्योंकि लिन इतना हैंडसम और केयरिंग जो है। सिगवा लिन का मंकी किंग फ़ोन कवर देकर उसे टीज करती। आपको बंदर इतना पसंद है क्या? लिन बोलता ये बंदर नहीं मंकी किंग है, मेरा बचपन का फेवरेट हीरो। फिर वो दोनों अपने बचपन की बातें शेयर करते हैं। सिगवा बताती है कि वो बचपन में बहुत शरारती थी और लकड़ी लेकर सबको डराती थी। लिन हंसते हुए कहता है तुम्हें देखकर लग ही रहा है। दोनों होटल वापस आते हैं। सिगवा थोड़ा नर्वस है क्योंकि कल फ्लाइट है। अगले दिन मॉर्निंग में लिन एक स्पेशल बैग लेकर आता है। उसने उन सारे रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश पैक करवाई है जहां वो नहीं जा पाए थे। लिन कहता है ये सब फ्लाइट फ्रेंडली फूड है। जब भी तुम्हें फ्लाइट में डर लगे एक एक डिश खाना शुरू कर देना, तुम्हारा डर गायब हो जाएगा। फ्लाइट में जब झटका आता है सिगवा डर के मारे लिन का हाथ जोर से पकड़ लेती है। लिन उसे कामली कहता है डरो मत, सब ठीक है। फिर वो दोनों मिलकर वही फूड खाते हैं जो लिन लाया था। उसके बाद दोनों फ्लाइट से उतर के घर आ रहे होते हैं। तब सिगवा कहती है कि इतना सारा खाना बच गया है, इसका क्या करें? लिन कहता है अपने फ्रेंड्स में बांट देना। सिगवा हंसती और कहती है आप तो अभी से मेरे फ्रेंड की लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। वापस आते वक्त सिगवा जिद करती है कि उसे टेंपल जाना है। वो अंदर जाकर अपनी पुरानी विश वापस लेती है। पहले उसने मांगा था कि लिन उसकी लाइफ से चला जाए, पर अब वो डर जाती है कि कहीं भगवान ने सच में सुन ली तो। वो नई विश मांगती है लिन हमेशा हैप्पी हेल्दी और मेरे साथ रहे। जब वो बाहर आती है लिन पूछता है क्या मांगा? सिगवा कहती है बताऊंगी तो सच नहीं होगा, पर उसके चेहरे की खुशी सब बता देती है। इधर जेंगसू ने एक प्रोजेक्ट को फेक बोला था और कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। अब जब सबको पता चला कि वो प्रोजेक्ट सच में फ्रॉड था तो कंपनी एक बहुत बड़े लॉस से बच गई। जिस लड़की ने वो प्रोजेक्ट सजेस्ट किया था वो बहुत गिल्ट फील करती है और जेंगसू से माफ़ी मांगने जाती है, पर जेंगसू कहता है हम एक टीम है, गलतियां सबसे होती है, इसमें सॉरी या थैंक यू की कोई बात नहीं है। जेंगसू का ये हम्बल नेचर देखकर उस लड़की का क्रश और भी स्ट्रांग हो जाता है। वो सबको डिनर पर इनवाइट करती है और कहती है कि आज खर्चा उसका है। डिनर पर वो जेंगसू के बहुत क्लोज होने की कोशिश करती है। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने फ़नी हो। जेंगसू भी मजाक में कहता है तो चलो आज से हम फिर से मिलते हैं एज अ न्यू पीपल। सबको समझ आ रहा कि उस लड़की का इंटरेस्ट जेंगसू में बढ़ रहा है। घर पर जेंगसू का छोटा भाई है जो सब साफ सफाई कर रहा है। उसे वहाँ एक पुरानी फ़ोटो मिलती है। जेंगसू थोड़ा नशे में घर आता है और पुरानी बातें याद करके सैड हो जाता है। वो अपने भाई से कहता क्या वो यहाँ आती तो मुझे ज़्यादा पीने पर डांटती? क्या वो मेरी चिंता करती? उसका भाई थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि उसे लगता है कि रोंग तो उसके साथ ही है। फिर जेंगसू किसके बारे में बात कर रहा है? जेंगसू अभी भी सिगवा को भुला नहीं पाया है। ऑफिस में सिगवा बहुत मेहनत कर रही है। वो एक साथ 2 अलग स्टाइल का प्रोजेक्ट रेडी करके लिन को दे देती है। लिन बहुत इम्प्रेस होता है। वाह सिगवा, तुम तो दिन ब दिन कमाल कर रही हो। वो सिगवा को एक सीनियर मीटिंग में भी बुलाता है ताकि वो और सीख सके। लेकिन मीटिंग में एक बड़ी प्रॉब्लम पता चलती है। नया फैक्ट्री शुरू करने के लिए 2 कंपनियों का पार्टनरशिप है, पर दूसरी कंपनी ने अभी तक फंड रिलीज़ नहीं किए हैं। सिगवा को शॉक लगता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो दूसरी कंपनी उसके पापा की है। सिगवा का भाई उसे कॉल करके मिलने की बात करता है, पर सिगवा कहती है मैं काम में फंसी हूँ और पापा ने फंड रिलीज़ नहीं किए हैं। ऑफिस में सब बातें कर रहे हैं। उसका भाई उसे समझाता है दीदी ये सब लीगल काम है, थोड़ा टाइम लगता है, कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा, आप टेंशन मत लो। फिर उसका भाई मजाक में पूछता है दीदी क्या वो लिन आपको बहुत टॉर्चर करता है? सिगवा तुरंत बोलती नहीं, वो तो उल्टा मुझे हर बात पे समझाता और सपोर्ट करता है। भाई ये सुनकर हैरान होता है कि सिगवा अब लिन की कितनी साइड लेने लगी है। उसके बाद सिगवा का भाई एक ग्रुप में बात कर रहा होता है जिसमें जेंगसू का भाई भी होता है। वो ग्रुप में सिगवा का भाई बताता है कि वो बाहर पूरी फैमिली के साथ घूमने जा रहा हूँ और ये बात जेंगसू का भाई पढ़ लेता है। एपिसोड में जैसे ही जेंगसू अंदर आता है उसका भाई मन में एक प्लान बनाने लगता है। वो जेंगसू से कहता है भैया न्यू ईयर का क्या प्लान है, क्यों ना हम
स्नो माउंटेन पर स्केटिंग करने चले। जेंगसू कहता है मेरा कोई प्लान नहीं है, मॉम से पूछकर देखता हूँ, अगर वो मान गई तो चलते हैं। भाई मन ही मन खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उनकी वजह से ही शिगवा और जेंगसू अलग हुए हैं और वो उन्हें फिर से मिलाना चाहता है। अगले दिन जेंगसू ऑफिस जाता है। वहाँ बाकी टीम मेंबर न्यू ईयर प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी क्रिस उससे पूछती है, जेंगसू तुम कहाँ जा रहे हो? जेंगसू बताता है कि उसका भाई ने बर्फ़ वाले पहाड़ पर जाने का प्लान बनाया है। तो क्रिस को ये आइडिया पसंद आता है और वो तुरंत अपना प्लान कैंसिल करके बाकी सबको भी वहीं चलने के लिए राज़ी कर लेती है। बाकी लड़कियां सोचती है कि चलो क्रिस को एक और मौका मिल गया है जेंगसू को इम्प्रेस करने के लिए। दूसरी तरफ शिगवा के ऑफिस में न्यू ईयर फंक्शन की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। शिगवा उसकी टीम स्टेज सेटअप करने के लिए निकल जाती हैं। वहीं पास के एक हॉल में किसी की बर्थडे पार्टी चल रही होती है और लोगों का आना जाना लगा रहता है। शिगवा की टीम की एक लड़की डेकोरेशन का भारी सामान उठाकर जा रही होती है। तभी अचानक सामने से आ रहे एक ग्रुप के लड़के से वो टकरा जाती है। सारा सामान उस लड़के पर गिर जाता है और उसके महंगे कोट में एक छोटा सा होल हो जाता है। वो लड़का भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है, तुम्हें पता है ये कितना कॉस्टली कोट है? तुम्हारी वजह से ये खराब हो गया। लड़की कहती है, मैं तो सीधा आ रही थी, आप अचानक मुड़े। लड़का और गुस्सा हो जाता है, मुझसे जुबान लड़ा रही हो? शक्ल देखिए अपने, काम में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो उसे बहुत बुरा भला कहने लगता है। शिगवा वहाँ पहुँचती है और पूछती है कि क्या हुआ। तभी शिगवा सामने खड़ी एक लड़की को देखकर शॉक्ड हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। शिगवा की टीम मेंबर उसे बताती है कि उसने कोई गलती नहीं की है। शिगवा तुरंत कहती है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, हम फुटेज चेक करेंगे, किसकी गलती है वो पता चल जाएगी। शिगवा की टीम मेंबर घबरा जाती है और कहती है, नहीं रहने दो। शिगवा मानती नहीं है। वो लड़का अकड़ के कहता है, ठीक है, बस एक सॉरी बोल दो और मैं छोड़ दूंगा। शिगवा कहती, ऐसे कैसे? पहले सीसीटीवी देखेंगे, अगर हमारी गलती हुई तो हम सॉरी बोलेंगे, लेकिन अगर आपकी गलती हुई तो आपको पैर पकड़कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो लड़का डर जाता है और कहता है, मेरे पास तुम लोगों से बात करने का टाइम नहीं है, और पूरा ग्रुप वहाँ से निकल जाता है। शिगवा की टीम मेंबर शिगवा से कहती है, सॉरी दीदी, मैंने सीसीटीवी चेक करने से मना किया, आप मेरे बारे में गलत मत सोचना। शिगवा कहती, नहीं यार, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। तब वो लड़की बताती है कि वो कोई साधारण कोट नहीं था, 1 लाख रुपए का था। अगर उन्होंने इतना पैसा मांग लिया तो मैं कैसे दिला पाऊंगी? सच में मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो बहुत डर गई हूँ। शिगवा उसे समझाती है, मैं समझ सकती हूँ, फिक्र मत करो, हम सब देख लेंगे। दूसरी तरफ बाकी लड़कियाँ उस अनजान लड़की के बारे में पूछती है जो शिगवा को घूर रही थी। एक लड़की बताती है, इस लड़की की माँ से ही शिगवा के पापा पहला प्यार करते थे, पर दादा दादी ने वो रिश्ता तोड़वाकर शिगवा के पापा की शादी शिगवा की मॉम से करा दी। बाद में वो दोनों अलग हो गए। ये कहानी बहुत ही उलझी हुई है। वो लड़की घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मॉम पूजा करने का नाटक कर रही है। बेटी को देखकर मॉम कहती, अरे तू है, मुझे लगा मिस्टर ने आ गए हैं, इसलिए मैं ये पूजा वाला सेटअप करके बैठी थी। तुझे क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों है? पता चलता है कि शिगवा के पापा अब इस औरत के साथ रहते हैं। लड़की कहती है, मॉम मैं बहुत परेशान हूँ, अभी तो पापा ने मुझे बाहर घुमाना शुरू किया था, अगर ये शिगवा आ गई तो पापा का पूरा ध्यान उस पर चला जाएगा। मैं तो उससे दूर रहने के लिए इस शहर में आई थी, पर ये यहाँ भी आ गई, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ समझाती, देख, जब तक शिगवा के पापा हमारे साथ हैं हमें खुश रहना है, बस वही बोलो जो वो सुनना चाहते हैं, फालतू की बातें करके उनका मूड खराब मत कर। दोनों ने मिलकर शिगवा के पापा को अपनी बातों में फंसा रखा है। इधर शिगवा थोड़ी उदास बैठी होती है। लिन उससे पूछता है, क्या हुआ? शिगवा उससे पूरी बात बताती है, मैंने तो गुस्से में सीसीटीवी चेक करने की बात बोल दी थी, अगर गलती हमारी निकलती तो 1 लाख क्या, मैं 10 लाख रुपए भी दे देती, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। पर उस गरीब लड़की का क्या होता, वो कहाँ से लाती इतने पैसे? मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। लिन उसे अप्रिसिएट करता है, अगर तुम अपने हर स्टाफ मेंबर के बारे में ऐसे सोचने लगी हो तो इसका मतलब है कि तुम एक अच्छी बॉस बनने के लायक हो। शिगवा हंसती है, बस बस बस, तुम बहुत बड़े मास्टरमाइंड हो, जब भी मेरी तारीफ करते हो समझ लो कोई बड़ा काम निकलवाने वाले हो मुझसे। लीन मजाक में कहता है, मेरा क्रिमिनल माइंड नहीं है, और अगर होता भी तो तुम्हारे खिलाफ यूज़ नहीं करता। शिगवा ब्लश करने लगती है।
अगले दिन न्यू ईयर फंक्शन शुरू होता है। न्यू ईयर फंक्शन में लिन सबके लिए विशेष लिखना शुरू करता है। उसकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर है कि हर कोई वहाँ खड़ा होकर बोलने लगता है, मुझे भी चाहिए, मेरे लिए भी लिखो। लिन मजाक में कहता है, अगर मैं सबके लिए लिखने लगा तो डांस और म्यूजिक का प्रोग्राम तो हो ही नहीं पाएगा। ऐसा करते हैं, जो आज का कंपटीशन जीतेगा मैं सिर्फ उसके लिए लिखूंगा। सिग्वा की फ्रेंड कहती है, हमें भी मिस्टर लिन से एक विश लिखवा लेनी चाहिए थी। सिग्वा चिढ़ाते हुए कहती है, ज़्यादा ओवर टाइम पेमेंट दोगी तो शायद लिख देंगे। बाकी दोनों लड़कियां उसका मजाक उड़ाती है। लगता है काम कर करके इसका दिमाग फ्राई हो गया है। प्रोग्राम शुरू होता है और सब बहुत इंजॉय करते हैं। हर विनर के लिए कोई ना कोई गिफ्ट होता है, लेकिन एक मैसिव ग्रैंड प्राइज होता है जो लकी ड्रॉ से निकलना होता है। वो प्राइज निकालने लिन स्टेज पर आता है। वो विनर का नाम अनाउंस करता है, गिफ्ट देता है और अपने हाथ से लिखा हुआ एक बैनर भी देता है। सिग्वा स्टेज पर लिन को देखकर फिदा हो जाती है। उसे लगता है कि लिन कितना परफेक्ट है और वो बस उसे देखती ही रह जाती है। फंक्शन ख़त्म होने के बाद सिग्वा अपनी फ्रेंड के साथ बाहर निकलती है। लिन उनके पास आता है और पूछता है, क्या किसी को लिफ्ट चाहिए? सिग्वा की फ्रेंड मौका देखकर कहती है, नहीं नहीं, हमें थोड़ा काम है, पर ये सिग्वा फ्री है, प्लीज़ इसे ड्रॉप कर दीजिए। वो लोग जानबूझकर सिग्वा को लिन के साथ भेज देते हैं। उनके जाने के बाद सिग्वा की एक दोस्त कहती है, मैं जो ये पुण्य का काम कर रही हूँ, अगले साल का ग्रैंड प्राइज तो मुझे बिना किसी लकी ड्रॉ के ही मिलना चाहिए। कार में सिग्वा कहती है, इतनी मेहनत की पर हमें ग्रैंड प्राइज नहीं मिला। लिन उससे चिढ़ाता है, लगता है तुम्हारा लक थोड़ा ख़राब है। तभी लिन कहता है, ये जगह बहुत सुंदर लग रही है, थोड़ी देर पैदल चले। सिग्वा मान जाती है। पूरा शहर लाइट से सजा होता है और दोनों भीड़ के बीच चलने लगते हैं। सिग्वा पूछती है, आप हर साल न्यू ईयर पर क्या करते हो? लिन बताता है, मैं हर साल स्विट्जरलैंड में होता हूँ अपनी मॉम के साथ। वहाँ वो और उनके नए बॉयफ्रेंड मिस्टर लू अंकल रहते हैं। मेरे डैड बहुत साल पहले गुजर गए थे। सिग्वा सॉरी बोलती है तो लिन कहता है, इसमें सॉरी की क्या बात है? फिर पूछता है, न्यू ईयर में कहाँ जा रही हो? सिग्वा बताती है, मैं भी स्विट्जरलैंड ही जाती थी, पर इस बार प्लान चेंज है, हम चैंगवे माउंटेन जा रहे हैं स्केटिंग के लिए। लिन कहता है, अच्छा, मुझे स्केटिंग बहुत अच्छी लगती है और मैं उसमें काफ़ी माहिर हूँ। फिर दोनों मून को देखते हुए बातें करते हैं। लिन कहता है, इस साल मेरी एक अधूरी ख्वाहिश है। सिग्वा पूछती है, वो क्या? लिन कहता है, मैं हमेशा हर चीज़ में जल्दी करता हूँ, पढ़ाई में बिजली जैसा तेज, कॉलेज और काम में भी वैसा ही, लेकिन ये पहली बार है कि मैं रुक कर किसी लड़की को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके साथ धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाना और वक्त बिताना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिग्वा शर्माकर मुस्कुराने लगती है। दोनों वापस हॉस्टल पहुंचते हैं और सिग्वा उसे बाय बोलकर हॉस्टल के अंदर चली जाती है। अगले दिन न्यू ईयर के लिए सिग्वा अपनी दादी के घर जाती है। दादी ने बहुत सारे डिशेस बनाए हैं। वो सिग्वा के पापा को फ़ोन करती है, पर वो उस दूसरी लेडी के साथ बिजी होते हैं। दादी गुस्से में कहती, छोड़ो उसे, उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम तीनों मिलकर खाते हैं। खाते वक्त ही सिग्वा के पापा वहाँ आ जाते हैं। वो सिग्वा से पूछते हैं, काम कैसा चल रहा है? सिग्वा कहती है, ठीक है पापा। पापा कहते हैं, तुम मेरी वारिस हो, ये कंपनी तुम्हारी ही है, फिर भी तुम्हें अपनी मेहनत से शुरुआत करने की सोची, पर अब लाइफ में सेटल होने का सोचो। दादी बीच में बोलती है, अभी बहुत टाइम है, उसे सुकून से काम करने दो। इस एपिसोड में सिग्वा बताती है कि उसे लेने उसका कज़न आ रहा है। दादी खुश हो जाती है, वो तो बड़ा हो गया होगा, गाड़ी भी चलाने लगा है। कज़न सिग्वा को लेकर निकल जाता है। वो सिग्वा से पूछता है, क्या अंकल ने फिर से आपको अपसेट कर दिया? सिग्वा कहती, वो तो हमेशा ऐसे ही है। दोनों पुरानी बातें याद कर कर हंसते हैं। फिर सिग्वा, उसका भाई, उसकी मम्मी और भाई के पेरेंट्स, ये 5 लोग मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ लिन अपनी मॉम और उनके नए बॉयफ्रेंड के साथ न्यू ईयर मना रहा होता है। मॉम उसे चिढ़ाती है, लगता है कोई नई लव स्टोरी शुरू हो गई है। लिन कहता है, मैंने सुना है चैंगवाई माउंटेन पर स्नो बहुत अच्छी है, वहीं चले। लिन वही प्लान बनाता है जहां सिग्वा जाने वाली है। सिग्वा की फैमिली चैंगवाई माउंटेन पहुंच जाती है। वो एक बस में बैठकर मजाक मस्ती करते हुए पहाड़ों के बीच से जा रही होती है। सिग्वा लिन को टेक्स्ट करती है, हम स्नो माउंटेन जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। उसका भाई उसे चिढ़ाता है, कब से देख रहा हूँ, किससे चैट कर रही हो, क्या चक्कर है? सिग्वा उसे चुप करा देती है। पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। सब फोटो खिंचवाने लगते हैं। सिग्वा ने अपना फेस पूरी तरह कवर कर रखा होता है और एक फ़ोटो लिन को भेजती है।
वो मन में सोचती है, मैंने फेस तो नहीं दिखाया है, देखती हूँ वो क्या बोलता है। लीन वो फ़ोटो देखकर मुस्कुरा देता है और सोचता है चेहरा तो छुपा लिया पर पीछे दिख रहा होटल से मुझे लोकेशन पता चल गया है। वो उसे रिप्लाई में सिर्फ थैंक्स लिखता है। शिगवा हैरान होती है कि इस फ़ोटो के लिए थैंक्स क्यों। शिगवा अपनी फैमिली के साथ अंदर जाकर बैठती है। वहाँ स्टाफ उन्हें शेड्यूल बताता है कि कौन सा प्रोग्राम कब होगा। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगले दिन सुबह से गेम्स स्टार्ट करेंगे। अगले दिन पूरी फैमिली मिलकर स्नो माउंटेन स्केटिंग करेंगे। फर्स्ट डे वो लोग पूरा स्नो बाइकिंग करते हैं। स्नो बाइकिंग करके वो लोग बहुत थक जाते हैं तो शिगवा और उसका भाई बड़े लोगों को छोड़कर अगले पॉइंट पर स्केटिंग करने के लिए निकल जाते हैं। फिर शिगवा अपने लिए स्केटिंग ड्रेसेस और शूज़ सिलेक्ट कर रही होती है, तभी वहाँ जेंगसू अपनी ऑफिस टीम के साथ पहुँच जाता है। शिगवा का भाई शॉक्ड होकर पूछता है, जेंगसू आप यहाँ? शिगवा भी पीछे मुड़कर देखती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। जेंगसू बताता है कि वो अपने ऑफिस मेट के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने आया है। शिगवा का भाई मन में सोचता है, उसे लगता है कि शायद ग्रुप चैट देखकर जेंगसू यहाँ आया है। तभी भाई को एक पुरानी बात याद आती है। उसके घर की मेड ने बताया था कि एक लड़का उसे ढूंढने आया था जेंगसू, पर मेड ने कह दिया कि शिगवा पढ़ने के लिए अब्रॉड गई है। भाई ने मेड को समझाया था कि वो हमेशा के लिए नहीं गए हैं, सिर्फ 2 महीने के कोर्स के लिए गए थे। जेंगसू को भी यही गलतफहमी हुई थी कि शिगवा हमेशा के लिए चली गई है। भाई शिगवा से दबे पांव पूछता है, दीदी अगर आपको यहाँ ऑकवर्ड लग रहा है तो हम कहीं और चले। शिगवा कहती है, नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पुरानी बात है, चलो स्केटिंग करते हैं। फिर शिगवा और उसका भाई मजाक मस्ती करने लगता है। शाम को जेंगसू की टीम भी वहीं होती है। जेंगसू की कलीग शिगवा को पहचान लेती है और उसके पास जाकर कहती है, क्या आप हमारी एक फ़ोटो क्लिक कर देंगे? आप जेंगसू की दोस्त है ना? शिगवा नर्वस हो जाती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं, जिससे फ़ोटो हिल जाता है। शिगवा का भाई तुरंत वहां आकर फ़ोन ले लेता है और कहता है, मैं फ़ोटो क्लिक करता हूं। फ़ोटो खींचने के बाद भाई जेंगसू को बुलाता है और शिगवा का फ़ोन देकर कहता है, आप मेरी और मेरी बहन की फ़ोटो क्लिक कर दीजिए। जेंगसू कैमरे में शिगवा को देखता है। जब शिगवा स्माइल करती है तो जेंगसू फिर से उस पर फिदा हो जाता है। वो बस उसे देखते ही रह जाता है। लेकिन उसी वक्त शिगवा के फ़ोन पर लीन का मैसेज आता है, तुम्हारा ट्रिप कैसा चल रहा है? ये देखकर जेंगसू फिर से अपसेट हो जाता है। वो कैजुअली फ़ोटो क्लिक करता है, फ़ोन वापस देता है और वहाँ से निकलने लगता है। जाते वक्त भाई पूछता है, मैंने सुना आप उस दिन हमारे घर आए थे, किस लिए? जेंगसू बात टाल देता और कहता है, नहीं बस ऐसे ही अचानक आ गया था। उसे लगता है कि अब ये बताने का कोई फ़ायदा नहीं है कि वो शिगवा के लिए आया था। तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? किस बारे में बात हो रही थी? शिगवा पूछती है। दीदी बस करियर के बारे में बात कर रहे थे और कुछ नहीं, भाई जवाब देता है। इधर जेंगसू अपने टीममेट के साथ बैठकर खाना खाने लगता है, पर वो अभी भी काफ़ी डल और उदास है। बाकी सब लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं। वो लोग ट्रूथ और डेयर खेलना शुरू करते हैं और पहली बारी जेंगसू की ही आती है। क्रिस मौका देकर पूछती है, जेंगसू तुमने अब तक कितनी लड़कियों को डेट किया है? हम सब जानना चाहते हैं। जेंगसू कहता है, मैंने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया। सब शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या सच में कभी किसी को डेट नहीं किया या फिर किसी लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था? जेंगसू बात को टाल देता और थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। क्रिस उसके पीछे बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ? मैं कब से देख रही हूँ, क्या वही लड़की तुम्हें पसंद है जिसे तुमने अभी देखा था? देखो, अगर कोई पसंद है तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, सीधा जाकर अप्रोच करना चाहिए। जेंगसू दुख में कहता है, नहीं उस लड़की के पहले से एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वो भी साइलेंट हो जाती है। जेंगसू अपने रूम में वापस आकर अपने भाई को फ़ोन करता और गुस्से में पूछता, क्या तूने जानबूझकर मुझे इस ट्रिप पर भेजा? अब तू कह रहा है कि तेरे पेट में दर्द है। भाई कहता है, पेट में दर्द तो सच में है, पर हाँ मैं जानबूझकर तुम्हें वहाँ भेजा ताकि तुम उससे मिल सको। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो फिर से अप्रोच करो। जेंगसू कहता है, पर उसका अब एक बॉयफ्रेंड है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? कैसे अप्रोच करूँ? क्या मैं उसे उस लड़के से चुरा कर ले आऊँ? एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं शिगवा और उसका भाई बाहर थोड़ा फन करके वापस अपनी रहने वाली जगह पर आते हैं। तभी उनकी फैमिली आपस में बात कर रही होती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्टर है, इतने सारे लोगों के लिए एक ही इंस्ट्रक्टर काफ़ी कैसे होगा? शिगवा का भाई कहता है, मुझे किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप चारों मिलकर एक इंस्ट्रक्टर
से मैनेज कर लो। सिगवा भी कहती है ठीक है और अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाकर वो अपने फ़ोन देखती है। उसमें वही फ़ोटो है जो जेंगसू ने ली थी। उसे देखकर वो थोड़ा सोचने लगती है। तभी उसे पुरानी बात याद आती है जब वो और उसका भाई बाहर खाना खा रहा था। सिगवा ने पूछा था तूने हमारी फ़ोटो लेने के लिए उससे क्यों कहा। भाई ने कहा उसने आपसे फ़ोटो क्लिक करवाई थी इसलिए मैंने भी बदले में उससे फ़ोटो क्लिक करवाई। सिगवा पूछती है कि तू इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है, पहले तो बड़ी इज्जत देता था। भाई कहता है दीदी अगर किसी को कोई पसंद नहीं हो तो सीधा बोल देना चाहिए। कभी पसंद है और कभी नहीं, ये बार बार बदलना मुझे पसंद नहीं। सिगवा को लगता है कि शायद मैंने अट्रैक्शन और अफेक्शन को गलत समझ लिया और वो सब अब ख़त्म हो गया है। सिगवा ये सब सोचते हुए लीन का चैट ओपन करती है। लीन ने उसके बाद कोई मैसेज नहीं किया था। फिर सिगवा शावर लेने चली जाती है। जब वो शावर लेकर वापस आती है और बेड पर लेटकर फ़ोन देखती है तो लीन का मैसेज आया होता है। लीन ने वही की फ़ोटो भेजी होती है जहाँ सिगवा रुकी हुई है। सिगवा शॉक्ड हो जाती और बालकोनी से नीचे झांकती है। लीन वहाँ मज़े से स्नो में कुछ कर रहा होता है। सिगवा तुरंत जैकेट पकड़ती है और बिजली की रफ्तार से नीचे भागती है। उसका भाई हैरान होता है कि ये जैकेट लेकर कहाँ भाग रही है। बाहर लीन उसे देखकर खड़ा होता है। उसने स्नो से एक छोटी सी डॉल बनाई होती है। सिगवा उसे देखकर हंसती है और लीन भी उसे देखकर स्माइल करता है। लीन कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है और वो डॉल उसे गिफ्ट कर देता है। सिगवा पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। लीन कहता है मैं किसी को ढूंढने आया हूँ और उसे अब पता चल गया होगा कि वो कौन है। सिगवा हंसती और कहती है अब समझी कि तुमने मैसेज में थैंक्स क्यों कहा था। मैंने खुद ही अपनी लोकेशन तुम्हें बता दी। तभी वहाँ भाई आ जा और सीबीआई ऑफिसर की तरह सवाल पूछने लगता है दीदी ये कौन है, इतनी रात को आपसे क्यों मिलने आया है। सिगवा थोड़ा सोचती है और बात घुमाने के लिए कहती है हम इंस्ट्रक्टर ढूंढ रहे थे ना, मैंने कल की स्केटिंग के लिए इन्हें ही अपॉइंट किया है। लीन इस बात को सीरियसली लेता और कहता हाँ मैं इंस्ट्रक्ट करने ही आया हूँ। मैडम कल का क्या टाइम रहेगा। भाई पूछता है कि इंस्ट्रक्टर डॉल क्यों दे रहा है। लीन कहता मैं अपने हर कस्टमर को ऐसी डॉल देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो बोलिए अभी बना देता हूँ। भाई का शक थोड़ा कम होता है और वो मना कर देता है। लीन कहता है ठीक है मैडम, तो कल सुबह कितने बजे आना है। ओह तो क्या मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। लीन पूछता है। सिगवा कहती है नहीं नहीं आप सिलेक्ट हो गए हो। सिगवा मन में सोचती है कि मजाक मजाक में कहीं बात इतनी आगे बढ़ जाएगी उसने सोचा नहीं था। वो कह देती है कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। लीन कहता है ठीक है मैं कल सुबह 9 बजे आ जाऊँगा और वहाँ से निकल जाता है। भाई पीछे से बोलता है दीदी क्या वो सच में इंस्ट्रक्टर है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। उसका बात करने का तरीका इस शहर के लोगों जैसा नहीं है। सिगवा उससे गुस्से में कहती है अपना मुंह बंद रखो। इधर लीन अपने घर पहुंचता है जहां उसकी मॉम और उनका बॉयफ्रेंड आए हुए हैं। मॉम पूछती है कहाँ से आ रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है, सच बताओ। लीन कहता है कल मैं इंस्ट्रक्टर की नौकरी पर जा रहा हूँ। मॉम मजाक में पूछती है अच्छा सर तो सैलरी कितनी मिलेगी। लीन सोचने लगता है 1 घंटे का कितना पैसा मिलेगा वो तो बात की ही नहीं, कहीं कल वो लड़की मुझे बिना पैसे दिए चूना ना लगा दे। मॉम पूछती है उसकी फ़ोटो दिखाओगे या नहीं, कहीं कल मैं उसे कहीं देख लूँ और उसके बारे में कुछ गलत बोल दूँ तो। लीन कहता है आप लोग प्रो लेवल लाइन पर स्केटिंग करोगे और वो बेचारी अभी ब्लू लेवल भी मुश्किल से क्रॉस कर पा रही है, तो आपका मिलना नामुमकिन है। मॉम ये सुनकर हंसने लगती है। अगली सुबह सिगवा बाहर झाँक देखती है उनका पुराना फिक्स्ड इंस्ट्रक्टर और लीन दोनों बाहर खड़े वेट कर रहे थे। लीन ऊपर देखता है। सिगवा ने वो स्नो डॉल जो लीन ने दी थी बालकोनी में शो केस की तरह रखी हुई है। लीन ये देखकर स्माइल करता है। सिगवा अपनी मॉम और फैमिली के सामने लीन को देखकर बहुत नर्वस और टेंस में होती है। पुराना इंस्ट्रक्टर कहता है मैंने सब अरेंज कर दिया है। भाई तुरंत बीच में बोलता है आपने अरेंज किया है, पर दीदी ने तो कहा था कि उन्होंने इनको बुक किया है। सिगवा बात संभालती और कहती है कि उसने ऑनलाइन बुक किया था और पुराने इंस्ट्रक्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया था। सब कार में बैठकर निकलते हैं। सिगवा की आंटी उसके पास बैठती है और कहती है इतना हैंडसम इंस्ट्रक्टर कहाँ से ढूंढा, लड़का तो देखने में कमाल है, तूने फेसबुक पर देखा था ना, मुझे उसकी प्रोफाइल दिखा और भी फ़ोटोज़
होंगी ना? सिगवा चिढ़कर कहती है। आंटी अंकल देख रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल करो। सिगवा की मॉम लिन से पूछती है, बेटा मैं तुम्हें आवर रेट के हिसाब से पे कर दूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? लिन सिर्फ अपना आधा नाम बताता है। मेरा नाम लिन है, आप मुझे बस लिन बुलाओ। मॉम कहती है ठीक है, दिन खत्म होने पर मैं तुम्हें पे कर दूंगी। स्केटिंग स्पोर्ट पर पहुंचकर पुराना इंस्ट्रक्टर पेरेंट्स के साथ चला जाता है। लिन पूछता है क्या मैं उनके साथ स्वैप कर लूं? सिगवा तुरंत मना कर देती, नहीं मैंने आपको बुक किया है तो आप मेरे साथ ही रहोगे। फिर सिगवा स्केटिंग करती है। लिन उसे देखता और कहता है तुम्हारा पोजीशन थोड़ा गलत है, मैं तुम्हें धीरे धीरे ट्रेन करूँगा। वहाँ सब लोग बहुत मज़े से फ़ोटो ले रहे हैं। सिगवा का भाई ये देखकर चिढ़ जाता और कहता है ये लोग तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कोई ओलंपिक जीत गए हो। वो सीधा सिगवा के पास जाता और धमकी देता, देख लो मैं अकेला चला जाऊँगा। सिगवा कहती है जाना है तो जा। भाई गुस्से में बोलता है एक हैंडसम लड़का क्या मिल गया, तूने मुझे छोड़ दिया। मैं भी हैंडसम हूँ, बाकी लड़कियों को दिखता है पर तुम मेरी बहन होकर भी नहीं देख रही। और वहाँ से निकल जाता है। लिन हंसते हुए सिगवा को आगे ले जाता है और सच में उसे इंस्ट्रक्ट करने लगता है। सिगवा पूछती है सुपर ना, मैंने कमाल कर दिया ना? लिन कहता है इम्प्रूवमेंट तो है पर अभी मुझसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगले लेवल पर चले। उसी वक्त जेंगसू की पूरी टीम वहाँ आ जाती है। जेंगसू के दोस्त उसे चिढ़ाते, देख वही लड़की है जिसे तू कल देख रहा था। क्रिस कहती है चुप रहो, उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। सिगवा वहाँ से गुजरती है तो जेंगसू उसे देखने लगता है। तभी अचानक सिगवा का पैर स्लिप हो जाता है तो लिन वहाँ रुक जाता है और उसे हग करके कैच कर लेता है। सिगवा पूछती है क्या मैं बहुत ज़ोर से गिरी, कुछ हुआ तो नहीं? लिन कहता नहीं सब ठीक है, बस पोस्चर थोड़ा सुधारना है जैसे मैंने कहा था। सिगवा शर्म के मारे कहती है मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। लिन कहता ये लाइन छोड़ो, हम दूसरी लाइन पर चलते हैं। जेंगसू के दोस्त बातें करते हैं, मुझे नहीं लगता ये दोनों कपल्स हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो हाथ पकड़कर चलते हैं, ये तो अलग अलग चल रहे हैं। वो जेंगसू से पूछते तुझे क्या लगता है? जेंगसू कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं ब्लू लाइन पे जा रहा हूँ। सिगवा और लिन ग्रीन लाइन पर आ जाते हैं। लिन कहता है अब असली कोचिंग शुरू होगी। सिगवा स्केटिंग करती है। लिन पीछे से उसका वीडियो बनाने लगता है। सिगवा चिल्लाती नहीं वीडियो मत बनाओ, मुझे डर और शर्म लग रही है। दूसरी तरफ लिन की मॉम और उनका बॉयफ्रेंड उसे पूरे ब्लू लाइन पर ढूंढ रहे हैं। वो कहती है लिन कहीं नहीं मिल रहा, लगता है हमें धोखा देकर कहीं और चला गया है। फिर सिगवा की फैमिली लंच ब्रेक लेती है। वो लिन से पूछती है बेटा तुम कौन से शहर में काम करते हो? लिन वही शहर का नाम लेता है जहाँ सिगवा काम करती है। फैमिली हैरान होकर पूछती है वहाँ कौन सी कंपनी में? सिगवा डर जाती है और बात बदलते हुए कहती है ये लीजिए खाना खाइए, बहुत गर्म है। लिन उसे देखकर फिर से मुस्कुरा देता है। इधर दूसरी तरफ लिन की मॉम और उनका बॉयफ्रेंड जगह जगह रुक कर फोटो ले रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम की नज़र अचानक लिन पर पड़ती है। वो उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाती है और सीधा उसके पास पहुंचकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है लिन सर ये आप क्या कर रहे हो? पिछली बार मुझे सिखाने के लिए आपने एडवांस पैसे लिए थे पर अब लगता है आपको कोई और बेटर फैमिली मिल गई है। क्या इन्होंने आपको मुझसे ज़्यादा पेमेंट दी है जो आप मुझे बीच में छोड़कर इन्हें सिखा रहे हो? लिन बेचारा शर्म के मारे पानी पानी हो जाता और कहता है मम्मी बस करो ना, अब छोड़ भी दो। सिगवा ये सब देखकर बहुत नर्वस हो जाती है। तब लिन सब संभालते हुए कहता है सॉरी आप बुरा मत मानिए, मैं और सिगवा साथ में काम करते हैं। कल जब मैं उससे मिलने आया था तो उसने मजाक में इंस्ट्रक्टर वाली बात कही और हमने बस उस प्रैंक को कंटिन्यू किया। तभी सिगवा की मॉम खड़ी होती है और लिन की मॉम को देखती है। वो हैरान होकर कहती है सेंग बहन, दोनों एक दूसरे को पहले से जानते होते हैं और हाय कहकर बात करते हैं। सिगवा को घर वापस लाया जाता है और सब उसे घेर कर बैठ जाते हैं। वो पूछते हैं तुम्हारे और लिन के बीच में क्या चल रहा है, क्या वो तुमसे प्यार करता है? सिगवा हिम्मत करके हाँ बोल देती है। सब मान जाते हैं पर अंकल पूछते हैं क्या तुम उसकी फैमिली के बारे में कुछ जानती हो? सिगवा कहती है अंकल उनके पापा कुछ साल पहले गुजर गए थे और उनकी मॉम अब्रॉड में रहती है, बस इतना ही पता। अंकल कहते हैं मैं दूसरों की गॉसिप नहीं करता पर तुम्हारे मॉम डैड ने जब बिजनेस शुरू किया था तभी वो लिन के पेरेंट्स से मिले थे। दूसरी तरफ लिन की मॉम उसे पुरानी बातें बताती है। जब सिगवा के पेरेंट्स ने बिजनेस स्टार्ट किया था तब उन्होंने मुझे और तुम्हारे पापा को एक पार्टी में देखा था। सिगवा के पापा बहुत इम्पल्सिव थे, मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं आया पर सिगवा की मॉम बहुत समझदार और टैलेंटेड थी। मुझे वो पहली नज़र में पसंद आ गई थी लेकिन बाद में वो मेरे और तुम्हारे पापा के बजाय तुम्हारे अंकल के ज़्यादा क्लोज हो गए, इसलिए हम अलग हो गए। अब तुम्हें सिगवा के साथ देखना थोड़ा अजीब है।
हो सकता है उन्हें ये रिश्ता पसंद ना आए क्योंकि वो अंकल के क्लोज है। लीन कहता नहीं मॉम, सिगवा के मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लीन की मॉम पूछती है क्या तुझे लगता है मेरा दिल नहीं है? इतने साल हो गए और मैं अपने पापा से मिलने तक नहीं आई। लीन कहता ऐसा नहीं है मॉम। वो बताती है तुझे पता है तेरे पापा के पीछे भाग भाग कर किसने उन्हें प्रपोज किया है? मैंने। लीन मजाक में कहता हाँ पापा ने मुझे ये बताया था कि आप ही उनके पीछे पड़ी थी। मॉम हंसती और कहती हाँ मैंने ही कई बार प्रपोज किया पर वो नो बोल देते थे। उनका जवाब होता था कि तुम बहुत बड़े घर से हो और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। पर मैंने हार नहीं मानी, उनका पीछा किया और आखिरकार हमने शादी कर ली। लीन की मॉम बताती है कि तुम्हारे पापा ने मेरे भाइयों और परिवार के सामने खुद को प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत की थी। उन्होंने कंपनी में दिन रात एक कर दिया और एक बड़े मुकाम पर पहुंचे, लेकिन कामयाबी के साथ साथ उनके दुश्मन भी थे। हमारी कंपनी का माहौल तो तुम जानते ही हो। उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे पापा को फंसा दिया और ऐसा दिखाया कि गलती उनकी है। तुम्हारे दादाजी जानते थे कि तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दूसरे बेटों के साथ दिया और तुम्हारे पापा को दूसरी जगह भेज दिया। हम सब वहाँ से चले गए। मेरे पापा ने कहा था कि 1 साल में वापस बुला लेंगे, लेकिन 1 साल कब 3 साल में बदल गए पता ही नहीं चला। पर मेरे लिए तुम्हारे पापा की हेल्थ सबसे ऊपर थी। काम के प्रेशर और दुख की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती। तुम्हारे दादा दादी तब सिर्फ 60 साल के होंगे जब उनके सामने उनका बेटा गुजर गया। उन्हें ही अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना पड़ा। मॉम रोते हुए कहती है मुझे आज भी गिल्ट होता है कि शायद इस सब के कारण मैं ही हूँ। लीन उन्हें संभालते हुए कहता है मॉम ऐसा मत कहिए, आप बहुत अच्छी है। सारी गलती अपने सर मत लीजिए। जो किस्मत में लिखा था उसमें आप क्या कर सकती हो। मॉम आगे बताती है कि वो लीन को उस माहौल से दूर ले जाना चाहती थी ताकि उसे किसी की शक्ल ना देखनी पड़े, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो लीन को अपने साथ नहीं ले जा सकी। मॉम कहती है कि उन्हें हमेशा दुख रहा है कि उन्होंने अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया। लीन कहता है मॉम दादा दादी ने मरते दम तक आपके बारे में एक भी गलत बात नहीं कही। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हर न्यू ईयर आपसे मिलने आता हूँ ना, वही वक्त मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। इसलिए पुरानी बातें सोचकर परेशान मत होइए और प्लीज़ हैप्पी रहिए। मॉम थोड़ा सुकून महसूस करती है और कहती है बस तुम खुश रहो तो मैं भी खुश हूँ। जब इंसान प्यार में होता है तो ये दुनिया बहुत कलरफुल और प्यारी लगती है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए ये खुशी हमेशा बरकरार रहे। इस एपिसोड में सिगवा को अब लीन के बारे में सब कुछ पता चल गया है। सिगवा वही पुरानी बातें सोचकर थोड़ी दुखी है। वो सोच रही है कि लीन ने कितनी मुश्किलें झेली हैं और वो कितना अकेला था, पर उसे ये बात पहले पता ही नहीं थी। सिगवा के अंकल ने बताया कि लीन की मॉम अपने फैमिली की लाडली बेटी थी। सब सोचते थे कि उनकी शादी किसी बड़े घर में होगी, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लड़के से शादी कर ली। लीन के पापा बहुत मोटिवेटिंग पर्सन थे, लेकिन फैमिली में कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। उन लोगों ने साजिश करके लीन की फैमिली को दूसरी कंट्री भेज दिया। वहाँ एक एक्सीडेंट में लीन के पापा को चोट लगी और सही वक्त पर मेडिकल हेल्प ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो गई। सिगवा ये सब सोचकर बहुत इमोशनल हो रही है कि बेचारा लीन बचपन से ना माँ का आंचल मिला और ना पापा का प्यार। लीन का मूड अच्छा करने के लिए सिगवा उसे एक प्लेफुल मैसेज भेजती है, तुमने मेरी मॉम को सब कुछ बता दिया ना, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। लीन रिप्लाई करता है अगर मैं झूठ बोलता तो तुम्हारी मॉम की नज़र में मेरा क्राइम रेट और बढ़ जाता है, इसलिए मैंने सच बोल दिया। सिगवा उसे और टीज करती है पर क्या सबके सामने मुझे इतना एम्बेरस करना ज़रूरी था? लीन पूछता है तो और क्या सोल्यूशन था? सिगवा लिखती है मुझसे इतनी जवान लड़ा रहे हो, पर तुरंत वो उसे डिलीट कर देती है क्योंकि वो सोचती है कि वो कब से लीन से इतनी फ्रेंडली और हक से बात करने लगी है। लेकिन लीन तुरंत सॉरी बोल देता है, जिसे देखकर सिगवा मुस्कुराने लगती है। सिगवा कहती है अगर तुम माफ़ी चाहते हो तो चलो हम डियर को खाना खिलाने चलते हैं। लीन मान जाता और कहता है चलो निकलो। घर में सबको पता चल गया है कि इनका चक्कर चल रहा है, इसलिए सिगवा चुपके से रात के वक्त बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो अपने पॉकेट में कुछ फायर क्रैकर रख लेती है और डियर के लिए एक बास्केट में फूड लेकर निकल जाती है। बाहर लीन से मिलती है, दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहां एक बड़ा सा डियर होता है। सिगवा और लीन दोनों डियर को खिलाने लगते हैं। लीन मुस्कुराकर पूछता है ओके अब
फीडिंग तो हो गई है, अब आगे क्या करना है। सिग्वा कहती है मेरे पास एक सुपर आइडिया है, और अपने पॉकेट से वो पटाखे निकाल कर दिखाती है। वो कहती है चलो इन्हें जलाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। दोनों मिलकर वहाँ पटाखे जलाना शुरू करते। अब शिगवा के पास सिर्फ एक ब्लास्ट फायर क्रैकर बचा है। वो लिन से कहती है ये एक तुम रख लो, फिर हम चलते हैं, ये मेरी तरफ से तुम्हारा पेमेंट है, तुमने मेरी मॉम को जो सच बताया ना उसके लिए। लिन वो क्रैकर अपने हाथ में ले लेता है और कहता है चलो हम चलते हैं। शिगवा हैरान होकर पूछती है इसे जलाओगे नहीं। लिन स्माइल करके कहता है ये मेरा पेमेंट है ना, तो मैं डिसाइड करूँगा इसका क्या करना है, मैं इसे एक यादगार की तरह अपने पास रखूँगा। ये बोलकर वो आगे निकल जाता है और शिगवा उसके पीछे पीछे भागती है। रास्ते में शिगवा का भाई का मैसेज आता है दीदी तुम कहाँ भाग गई हो, उस लड़के के साथ ही घूम रही हो ना, मैं तुम्हारे रूम में गया था पर तुम वहाँ नहीं थी। वो आगे लिखता है तुमने घर से पटाखे भी चुरा लिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे लिन को चैलेंज करता हूँ। शिगवा हंसने लगती है और लिन को मैसेज दिखाती है। लिन को भी बड़ा कॉमेडी लगता है और वो कहता है पूछो तो सही क्या चैलेंज है। भाई रिप्लाई करता है कल हम स्केटिंग करने जा रहे हैं, देखते हैं स्केटिंग चैलेंज में कौन जीतता है। लिन तुरंत शिगवा का फ़ोन पर वॉइस नोट ओपन करता और बोलता है ओके चैलेंज एक्सेप्टेड। शिगवा थोड़ा शर्मा जाती है। वहाँ भाई सोच रहा है दीदी ने उसे अपना फ़ोन यूज़ करने की परमिशन भी दे दी, ये तो बिल्कुल पिघल ही गई है। घर के पास पहुंचकर लिन उसे एक स्नो डॉल देता है। पहले वाली जो थी वो गर्ल थी और अब ये वाली जो है वो बॉय है। शिगवा कहती है तुम्हारे हाथों में तो कमाल का हुनर है। लिन कहता है बेकार काम करने में मेरा हाथ ट्रेन है। ये सुनकर शिगवा थोड़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि वो अब सर्जरी नहीं कर सकता। वो बात बदलने के लिए पूछती है क्या तुम खुश हो। लिन कहता है बहुत खुश हूँ। शिगवा उसे बाय बोलकर बालकोनी में दोनों डॉल्स को एक साथ रख देती। नेक्स्ट डे शिगवा की मॉम, आंटी और अंकल सब साथ बैठे होते हैं। आंटी बताती है कि लिन और शिगवा का भाई सुबह सुबह ही निकल गए क्योंकि उनके बीच कोई कंपटीशन है। शिगवा की मॉम कहती है आज मुझे लिन की मॉम ने इनवाइट किया है चाय पर। इधर शिगवा, उसका भाई और लिन स्केटिंग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। लिन दिखाता है वहाँ ऊपर में एक कैफ़े है, वहाँ से पूरा व्यू बहुत अमेजिंग दिखता है। चले तीनों कैफ़े पहुँचते हैं, फिर दोनों अपना अपना मैप निकालते और दोनों अपने अपने गेम प्लान समझ रहे होते हैं। शिगवा लिन को टीज करती है देखो ये तुमसे ज़्यादा एक्साइटेड है। फिर वो कहती है कि वो बाहर जाकर फ़ोटो क्लिक करेगी और वहाँ से निकल जाती है। कैफ़े में लिन और भाई अकेले रह जाते हैं। भाई पूछता है लिन अगर तुम ये रेस हार गए तो क्या तुम मेरी दीदी का पीछा आना छोड़ दोगे। लिन सीरियस होकर कहता है इस रेस का और मेरी फीलिंग्स का क्या लेना देना, मैं उसे अप्रोच करना और अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। भाई घबरा जाता और कहता है ये बात प्लीज़ दीदी को मत बताना वरना वो मुझे मार मार के भरता बना देगी। लिन हंसता है क्या तुम्हारी बहन इतना मारती है। भाई तुरंत बात पलट देता है नहीं नहीं, वो तो बहुत सॉफ्ट और प्यारी लड़की है, उसे तो मारना पता ही नहीं है क्या होता है, वो बहन की इमेज बचा रहा होता है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जेंगसू के दो टीम मेंबर्स वहां बैठकर सब सुन रहे हैं। फिर बाहर बर्फ में लिन और जेंग तैयार है। शिगवा रेस स्टार्ट करवाती है। आज हम देखेंगे कि शिगवा कब कौन जीतता है। 3, 2, 1 गो। दोनों बिजली की रफ्तार से निकलते। शिगवा खुशी से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। रेस खत्म होती है और शिगवा भागती हुई आती है। कौन जीता। लिन कहता है मैं जीत गया पर तुम्हारा भाई बस जस्ट मिस हो गया। भाई बोलता है नहीं लिन आप बहुत बड़े मार्जिन से जीते हो, मुझे डिफेंड मत करो, मैंने 3 साल से प्रैक्टिस नहीं की इसलिए हार गया, अगले साल देख लेंगे। लिन स्माइल करके कहता है मैं हमेशा रेडी हूँ, मैं अकेले ब्लू लेवल पर जाती हूँ। लिन तुरंत बोलता है नहीं आज मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूँगा। शिगवा ये सुनकर ब्लश करने लगती है। फिर दोनों निकलते हैं। लिन पूछता है क्या मुझे जानबूझकर हार जाना चाहिए था, क्या तुम चाहती थी कि तुम्हारा भाई जीते। लिन के सवाल पर शिगवा कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जीत तो जीत होती है। लिन स्माइल करके बोलता है सच तो ये है कि मैं उसे जिताने ही वाला था पर फिर मुझे याद आया कि इस कंपटीशन का नाम है शिगवा कप और शिगवा कप को मेरे अलावा कोई और नहीं जीत सकता, इसलिए मैंने जीतने का फैसला किया। शिगवा ये सुनकर एकदम ब्लश करने लगती है। दूसरी तरफ शिगवा की मॉम और लिन की मॉम मिल रहे हैं। शिगवा की मॉम कहती है लिन बहुत ही सुलझा हुआ और अच्छा लड़का है, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। लिन की मॉम रिप्लाई करती है दिखने में ही पता चलता है कि उसका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है और पर्सनैलिटी तो बिल्कुल पक्का है।
बच्चों को अपना काम करने दो, हम बस साइड से उन्हें सपोर्ट करेंगे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीन की मॉम आगे कहती है, मुझे हमेशा से लगता था कि आप अपने हस्बैंड से ज़्यादा टैलेंटेड हो, पर देखिए इतने साल काम करने के बाद आपका डिवोर्स हो गया, वो कंपनी संभाल रहे और आपके हाथ कुछ नहीं आया। सिगवा की मॉम थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कहती, ऐसा कोई नहीं कह सकता, मैं प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लेकर आई हूँ, मेरी मेहनत की कमाई मेरे पास ही है। लीन की मॉम मुस्कुराती है और कहती है, आपकी यही बातें मेरे दिल को सुकून देती है। क्या लीन की मॉम ने मेरे बारे में कुछ कहा? मॉम मजाक में कहती है, क्यों, क्या हमारे पास बात करने के लिए कोई और टॉपिक नहीं है क्या? हमने तो बस कैजुअली बात की। फिर सिगवा अपनी मॉम से गार्डन प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया लेती है। मॉम उसे बहुत सारे स्मार्ट बिजनेस टिप देती है और कहती है, वाह, तू तो अपने पापा से भी ज़्यादा पैसे बचाने का सोच रही है, लगता है अब तू कंपनी संभालने के लायक हो गई है। सिगवा कहती, मॉम चिढ़ाइए मत, पापा ने अभी तक फंड रिलीज नहीं किए, मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। मॉम समझाती है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले जब कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात की थी तब मैंने उनसे कहा था, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। बाद में वो कंपनी बहुत बड़ी हो गई और उन्हें अफसोस हुआ। लेकिन एक बात याद रखना, उस कंपनी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उन्होंने 10 गुना प्रॉफिट कमा लिया और निकल गए। अब वो कंपनी डूब रही है। उसमें पैसे लगाना का मतलब है हॉट वाटर में अपना पैर रखने जैसा है, कभी भी जल सकते हो। मॉम आगे कहती है, बिजनेस प्रॉफिट के लिए होता है, ये सच है, पर प्रॉफिट कमाते वक्त अपनी ज़मीर को कभी गिरवी मत रखना। सिगवा कहती, ठीक है मॉम, मैं समझ गई। सिगवा की मॉम अकेले बैठकर पुरानी बातें सोचती है। लीन की मॉम ने कहा था ना कि वो अपने हस्बैंड से बेहतर है। उन्हें याद आता है कि कैसे उनके और सिगवा के पापा के बीच प्रॉब्लम शुरू हुई थी। दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया था, पर उनके पापा हमेशा कहते थे, तुम हमेशा अपने आइडिया मुझ पर थोपने की कोशिश करती हो। इसी ईगो की वजह से उनके रिश्ते में दरार आई थी। एक बार एक मीटिंग में बाकी लोग उनके हस्बैंड से कहने लगे, वाह, तुम तो बड़े लकी हो, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें गलत जगह इन्वेस्ट करने से बचा लिया और तुम्हारा नुकसान होने से रोक लिया। सिगवा की मॉम ने बात संभालने के लिए कहा, नहीं, हम दोनों मिलकर ही सारे डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये बात उनके पापा के ईगो पर बुरी तरह लग गई। उन्हें लगा कि सब उनकी वाइफ को ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। नेक्स्ट डे फैमिली स्केटिंग करके घर के अंदर जा रहे होते। रास्ते में वो देखती है कि लीन ने एक क्यूट सी बर्फ़ की डॉल बनाई है और उसे उठा लेती है। फिर लीन, सिगवा और उनका भाई साथ में मिलता है। भाई थोड़ा सैड होकर पूछता है, लीन, क्या तुम कल सच में जा रहे हो? सिगवा भी हैरानी से पूछती है, हाँ, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? लीन कहता है, कल हमें शंघाई जाना है, वहाँ से मेरी मॉम स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाएगी। मेरी मॉम और तुम्हारे पापा को आगे कुछ बिजनेस काम भी है। सिगवा कहती है, चलो ठीक है, तो फिर आज के दिन हम जमकर फन करेंगे। तीनों मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। उसी वक्त वहाँ जेंगसू और उसकी टीम भी आ जाती है। क्रिस के पास बैठा वही लड़का लीन को देखकर कहता है, देखो, ये लड़का तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, ये ज़रूर उस लड़की को इम्प्रेस करके ही रहेगा। दोनों का रोमांस बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जेंगसू हैरानी से पूछता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? वो लड़का जवाब देता है, वही तुम्हारी फ्रेंड, ये लड़का उसे ही तो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जेंगसू शॉक्ड हो जाता है, पूछता, क्या क्या ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है? इसी शौक के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।